जय मां प्राजता मित्रों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो बजरंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा कलश स्थापना को लेकर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि चैत्र नवरात्र कब से प्रारंभ है, कब प्रारंभ होने जा रहे हैं चैत्र नवरात्र, तथा मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कलश स्थापना कैसे करें। माँ भगवती की पावन नवरात्र में अखंड ज्योति कैसे प्रज्वलित करें, और ये कलश स्थापना विधि आप किसी भी नवरात्र में, गुप्त नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में या अश्विन नवरात्र में प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि ये कलश स्थापना विधि आपके लिए विशेष चैत्र नवरात्र के लिए हो, नहीं, यह विधि आप घर में भी किसी भी उपलक्ष्य में अगर कलश स्थापना करें तो इस विधि का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। अब हम शुरू करेंगे नवरात्र के विषय में। आपको पता है, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया कि 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से माँ भगवती के पावन नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कलश स्थापना कैसे करें। मैं आपको एक सिंपल सी विधि, एक साधारण सी विधि आपको बताऊंगा, जिसको कोई भी जनमानस अपने घर के अंदर कर सकता है। शास्त्रोक्त विधियां, संस्कृत के मंत्र तो देखो हर एक व्यक्ति नहीं बोल सकता, नहीं उनका उच्चारण कर पाता, तो इसके लिए मैं आपको एक साधारण सी विधि बताने जा रहा हूं, उसे सुनिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूजन के स्थल पर गंगा जल छिड़क कर सारे स्थान को पवित्र कर दें। पूजन स्थल पर गंगा जल छिड़क कर उस संपूर्ण स्थान को पवित्र करें। उसके उपरांत लाल कपड़ा चौकी पर बिछाकर भगवती की मूर्त को उस पर स्थापित करें। उसके पास में धरती के ऊपर रेत या मिट्टी डालकर मिट्टी के अंदर जौ बीजने हैं। मिट्टी के अंदर जौ बीज कर उसके ऊपर मिट्टी का पावन पवित्र एक कलश बीच में उसके स्थापित करें। कलश स्थापित करने के बाद सबसे पहले कलश के अंदर गंगा जल डालें। गंगा जल डालने के बाद उसके उपरांत उसमें आप जल डालें। कलश के कंठ पर मोली के धागे को बांध दें। कलश पर स्वास्तिक अवश्य बनाएं। ओम व स्वास्तिक कलश पर अवश्य बनाएं। उसके उपरांत कलश के अंदर थोड़े से चावल, 2 सुपारी, 2 हल्दी की गांठ, दाब, दूब, पंचरत्न होते थे माणिक्य, नीलम, पुखराज इत्यादि। आज के समय में पंचरत्न कलश में डालने का सामर्थ्य नहीं है। उसके निमित्त 5 सिक्के कलश के अंदर डाल सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना कर कि प्रभु इन सिक्कों को, माँ भगवती इन सिक्कों को पंचरत्न के रूप में स्वीकार करें। आप उस कलश में 5 सिक्के डाल सकते हैं। अगर सामर्थ्य बने तो 1 चांदी का सिक्का कलश के अंदर डालें। उसके उपरांत लाल चंदन, सफेद चंदन तथा हल्दी कलश के अंदर आप डालें। उसके बाद पंचपल्लव ना मिले तो आम के पत्ते, आम के पेड़ के पत्ते, एक टहनी कलश के अंदर डालें। पर देख लें कि कोई भी पत्ता खंडित ना हो। खंडित पत्ते को उस टहनी से निकाल दें। उसके उपरांत उसके अंदर, कलश के अंदर उस टहनी को रखें। कलश के ऊपर एक पात्र के अंदर, मिट्टी के ही एक पात्र के अंदर चावल को भर लें।
उन चावलों को भरने से पहले सिंदूर से लाल कर लें। सिंदूर से 2.25 मुट्ठी चावल लाल करके उस पात्र के अंदर रखें और पानी वाला नारियल, जटाधारी पानी वाला नारियल जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर एक चुनरी लपेटकर घर के सभी सदस्यों का उसको हाथ लगवाएं। घर के सभी सदस्यों का नारियल चुनरी को हाथ लगवाकर कलश के ऊपर उसको स्थापित करें। उसके उपरांत हाथ में फूल व चावल लेकर प्रार्थना करें। सभी नदियों से, सभी तीर्थों से, सभी वेदों से, सभी देवी देवताओं से, क्योंकि कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का, सभी तीर्थों का, सभी नदियों का कलश के अंदर वास है। सबसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे घर के इस कलश में आकर विराजमान हो। ऐसी प्रार्थना कर उन पुष्पों को, चावलों को कलश के नजदीक समर्पित कर दें। आइए इसके बाद हम जानते हैं अखंड ज्योति कैसे प्रज्वलित करें। सबसे पहले तो आपको पता ही है कि सदगुरु जी महाराज का ध्यान करना है, उसके उपरांत गणपति जी महाराज का ध्यान करना है, जो एक दंत जी हैं, जिनकी प्रथम रूप से सबसे पहले पूजा होती है। उसके बाद अपने कुल के पितरों का ध्यान करना है। कुल के पितरों का ध्यान करने के उपरांत अक्षेत्रपाल जी महाराज का ध्यान करना है, जो उस एरिए के, आपके एरिए के जो स्वामी हैं, जिनको हम दादा खेड़ा के रूप में पूजते हैं, अक्षेत्रपाल जी महाराज का ध्यान करना है। उन सब से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में जो मैं ये पूजन करने जा रहा हूँ, उसको आप लोग यहाँ पर आकर स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना आपने करनी है। उसके उपरांत 2.25 मुट्ठी चावल लाल करने, 2.25 मुट्ठी चावल लाल कर ज्योति के लिए नीचे रखें। किसी पात्र में रखें, उनको नीचे रखें। उसके अंदर एक सिक्का अवश्य रखें। उसके ऊपर आपने अखंड ज्योति रखनी है। अखंड ज्योति रखकर आपने ज्योति प्रज्वलित करनी है। और मंत्र अगर बोल सकें तो मंत्र बोले, नहीं तो सबको, अधिकतर सबको ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः इस मंत्र का, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र का, या भगवती का जो भी मंत्र आप जानते हैं, उसका उच्चारण करते हुए ज्योत को प्रज्वलित करें। ज्योत प्रज्वलित करने के बाद भगवती से प्रार्थना करें कि महारानी मेरे घर में आकर, इस ज्वाला रूप में आकर मेरे घर को पावन करें, मेरे पूजन को स्वीकार करें। तथा माँ भगवती के नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व है। माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के पाठ का नवरात्रों में विशेष महत्व है। अगर कोई पढ़ने में सामर्थ्यवान है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। नहीं तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा बीज मंत्र, निवारण मंत्र, बहुत सी चीजें हैं जिनका भगवती की प्रसन्नता के लिए आप अनुष्ठान कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। इस विधि से अपने घर में आप कलश स्थापना करें और भगवती कल्याण करेगी। इस संसार का कल्याण करने वाली वो महारानी माँ दुर्गा रानी ही है। माँ भगवती के पावन नवरात्र आपके लिए शुभ हो, ऐसी मैं भगवती से कामना करता हूँ। जय माँ भगवती मित्रों, जय श्री राम मित्रों। धन्यवाद मित्रों।